टाइम एंड वर्क पार्ट 3। इस सीरीज़ में टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट, हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। लंबा सीरीज़ होगा पर हर टाइप का क्वेश्चन कवर्ड हो जाएगा। आप उसको कंटिन्यू रिपीट करके भी देखोगे, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी डाउट रहता है, टेलीग्राम पे बिना किसी टेंशन के टेलीग्राम पे पूछते हो, अगर आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। इन केस अगर डाउट नहीं सॉल्व कर पाया जाएगा, उसका एक वीडियो बनाया जाएगा, तो आप बिंदास पूछ सकते हो कुछ भी। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 डेज एंड एम्प्लॉयज 25 मैन। कॉन्ट्रैक्टर को 40 दिन में कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 40 दिन में काम करके उसको देना है, ठीक। उसके लिए 25 आदमी को लगाया। आफ्टर 24 डेज ही फाइंड दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज़ मेड। 24 दिन के बाद उसको रियलाइज़ हुआ, इस 25 आदमी के साथ जो काम कर रहा था, ये लोग स्लो काम कर रहे थे, तो 24 डेज में सिर्फ 1/3 काम कंप्लीट हुआ। तो 40 दिन में उसको पूरा काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 24 डेज में इतने आदमी के साथ 1/3 काम पूरा हुआ। अब 24 डेज में 1/3 हुआ, तो ऐसे अगर चलता रहता तो 72 डेज में काम होता, क्योंकि 1/3 24 डेज में अगला उसका 1/3 होता, अगले 24 डेज में अगला 1/3 होता, अगले 24 डेज में 24 इंटू 3 72 डेज में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 40 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो 40 डेज़ में काम करने के बाद किया। लेकिन अब क्या करेगा, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, अब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैन तो लगाएगा, तो वही कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट ही इज़ एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 डेज अर्लियर। अब क्या किया, इतना एक्स्ट्रा मैन लगा दिया कि 40 की जगह वो 36 ही दिन में काम कर लिया। पहले 25 आदमी में वो करता तो 72 डेज़ लग जाता उसको, क्योंकि 24 डेज़ में 1/3 काम हुआ। पर अब वो क्या किया कि कुछ एक्स्ट्रा मैन लगाया, तो 40 की जगह 36 ही दिन में काम कर लिया। यहाँ हम लोग जो फंडा लगाएंगे वो वही वाला फंडा लगाएंगे, हम लोग जो M1D1 करके लगा रहे थे पिछले कुछ वीडियोज़ में, आपने देखा होगा, वही फंडा लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि एक मैन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, ठीक। एक मैन की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। अब थे पहले कितने मैन, 25 मैन, तो 25 मैन की एफिशिएंसी 25 यूनिट। 25 मैन 25 यूनिट काम किया एक दिन में। ये 25 यूनिट लगातार 24 दिन तक तो काम किया था ना, ये लोग 24 दिन तक काम किया, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 600 यूनिट के। अब जो ये 600 यूनिट हुआ, ये तो पता है ना 1/3 ही काम है, तो 600 यूनिट 1/3 काम है, तो यानी कि 1800 यूनिट जो है हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। बच गया कितना, 1200 यूनिट्स ऑफ वर्क बच गया करना। इसको करना कितने दिन में है, अब यहाँ 24 दिन का काम हो चुका है, करना 36 ही दिन में, 4 दिन पहले काम कर लेना है। अब तो बच गया 12 दिन। बचे हुए 12 दिन में 1200 यूनिट काम होगा, यानी कि 100 यूनिट पर डे काम होना चाहिए अब से। अभी तक 25 यूनिट पर डे हो रहा था, अब 100 यूनिट पर डे होगा, ठीक। 100 यूनिट 25 यूनिट के लिए, क्योंकि मैन का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 100 यूनिट काम करने के लिए हमें 100 आदमी लगाना पड़ेगा, 100 मैन। पहले से हमारे पास थे 25 मैन, एक्स्ट्रा 75 मैन आते हैं। आंसर हमारा वही है, वह हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन निकालना था, 75 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। A contract to be completed in 56 days and 104 men were set to each working 8 hours a day। अब 56 दिन में कॉन्ट्रैक्ट करना है कंप्लीट। उसके लिए क्या किया, 104 आदमी को लगाया और 8 घंटे सबसे काम करा रहा है रोज कॉन्ट्रैक्टर। आफ्टर 30 डेज 2/5 ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड। 30 दिन में 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट हुआ है। अब 30 दिन में 2/5 ऑफ द वर्क कंप्लीट होगा, तो कभी भी 56 डेज़ में काम तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 30 डेज़ में अगर 2/5 ऑफ द वर्क होगा, तो अगले 30 डेज़ में 4/5 ऑफ द वर्क हो जाएगा, यानी कि 4/5 ऑफ द वर्क 60 डेज़ में हो जाएगा। 56 में तो कंप्लीट ही करना था इसको, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो जब 2/5 ऑफ द वर्क जब हमारा 30 दिन में काम हुआ, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि आदमी इतने में नहीं हो पाएगा, तो कुछ एडिशनल आदमी लगाएगा। तो हाउ मेनी एडिशनल आदमी, वही निकालना है। अब जो है सब बाकी जो आदमी, अब जो आदमी लाएगा सबसे 9 घंटे काम कराएगा, पहले वाले से भी 9 घंटे कराएगा, बाद वाले से भी 9 घंटे, लेकिन पहले 30 दिन तक नॉर्मल रहेगा। तो पहले 30 दिन तक थे हमारे वो फॉर्मूला हमारा फिर से यूज़ करेंगे हम लोग, M1D1/H1/W1 M2D2/H2/W2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो हमारा इनिशियली आदमी था 104 आदमी, काम किया कितने दिन तक, 30 दिन तक। D1 हो गया 30,
8 घंटे पर यूनिट का पर डे काम करता है। वर्क हमारा क्या है, पहले इनिशियली 2/5 काम हुआ, 2/5 करेंगे, 5 नीचे आएगा तो उसको ऊपर कर लेते हैं। सेकंड वाले में आदमी तो नहीं पता हम लोग को, M2 नहीं पता हम लोग को, लेकिन दिन तो पता है। 30 दिन काम होने के बाद 56 दिन में काम करना है, तो बचे कितना, 26 दिन, और 9 आवर्स पर डे करा रहा है, और काम जो है हमारा 2/5 हो गया, तो बचा कितना, 3/5, 3 तो 5 ऊपर चला जाएगा, 26 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स, 26 से 4 टाइम्स, से 3 से 3 टाइम्स, 3 से ये 10 टाइम्स, 5 से 5 चला जाएगा हमारा, बचेगा कितना, 8 4 32, और यहाँ पे 10, कुछ बच गया क्या, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, वही बच गया, 8 2 16 इंटू 10, यानी कि 160 मैन हो जाएंगे M2। बाद में 160 मैन, अब कितने एक्स्ट्रा आदमी रखाया गया, पहले से 104 तो थे ना अपने पास, तो बचे कितने, 56, यही 56 एक्स्ट्रा आदमी आया। अगला देखते हैं 13 नंबर। कोई भी डाउट आप टेलीग्राम पे पूछिए, सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। अब बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 45 डेज। अब 45 दिन में फार्म हाउस बनाना है बिल्डर को, ये एग्रीमेंट जो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। 150 आदमी को लगाया स्टार्ट में, और 120 आदमी बाद में और लगा दिया, लेकिन 30 दिन के बाद, यानी कि 150 आदमी 30 दिन तक काम कर लिया, एंड कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन इन गिवन टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम। ही हैड नॉट एम्प्लॉयड एडिशनल मैन, अगर वो, इफ़ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल इट वुड हैव बीन फिनिश्ड। अगर वो एक्स्ट्रा आदमी 120 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो कितने दिन टाइम ज़्यादा लगता, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं वही चीज़, मैन का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 150 मैन बिगनिंग में थे, 30 दिन तक काम किए, 150 मैन बिगनिंग में थे, 30 दिन तक काम किए, तो हमारा कितना जगह 4500, 4500 वर्क हुआ। अब कितने हो गए, 120 प्लस आदमी और आ गए, यानी कि 270 आदमी हो गए, 270 यूनिट पर डे कर रहे हैं। अब 30 दिन हो गया, बचा कितना, 15 दिन, 270 आदमी 15 डेज, ठीक। अब 15 7 105, 10 15 2 30, 40, 4050, ये बाद का यूनिट्स वर्क हो गया, स्टार्टिंग का यूनिट्स वर्क हो गया। 30 डेज तक ये हुआ, अगले 15 दिन तक ये हुआ, दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा 8550 यूनिट्स ऑफ टोटल वर्क हो गया। अब निकालते हैं कि अगर 150 आदमी ही रह जाता तो इतने यूनिट को काम, तो कितने दिन में होता है इतने यूनिट का काम। अब 150 आदमी, ऑब्वियसली 150 यूनिट का एफिशिएंसी। अब 15 से ये जाएगा 3 टाइम्स में, और यहाँ 105 आ जाएगा, और 15 से ये चला जाएगा, 15 से, सॉरी ये 5 टाइम्स में होता है, 15 से 75, 5 टाइम्स जाएगा, और ये 7 टाइम्स जाएगा, 57। तो 57 डेज़ में काम होता अगर कोई आदमी नहीं एम्प्लॉय करते। अब हमारा काम होना था 45 डेज़ में, यानी कि 12 दिन एक्स्ट्रा लग रहा था, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में। हर बार आपको क्वेश्चन का टाइप चेंज होता दिख रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, आपको क्वेश्चंस का PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये वैसे इस जेड का जो मैं भी करा रहा हूँ, इसका PDF टेलीग्राम पेज पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इन ए बैरक ऑफ सोल्जर देर आर ए स्टॉक ऑफ फूड 190 फॉर 190 डेज फॉर 4000 सोल्जर। तो 4000 सोल्जर के लिए, 4000 सैनिक के लिए, 4000 के लिए 190 डेज तक का खाना है, ठीक। आफ्टर 30 डेज 800 सोल्जर लेफ्ट। अब 800 सोल्जर चले गए, बचे कितने, 3200 सोल्जर बच गए। लेकिन 30 दिन तक तो खाना सभी को ही खाए, पूरे 4000 खाए। अब कितने दिन का फूड लेफ्ट ओवर फॉर द रिमेनिंग सोल्जर। अब जो ये बचा हुआ खाना है वो 3200 सोल्जर कितने दिन में खाना ख़त्म कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे वही फॉर्मूला आएंगे, M1D1H1/W1, वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब तो फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियली थे हमारे पास 4000 सोल्जर, ठीक। वो 190 दिन तक में खाना खा लेते, पर अब आ गए हमारे पास
190 दिन में 190 दिन तक खाना खा लेते, और ये 30 दिन तक ऐसा कर चुके हैं। ठीक, तो हमारा 30 दिन तक का हम लोग यहाँ 30 दिन के जो बचा खाना है वही कैलकुलेट करेंगे। ठीक, एक सेकेंड, आपको और इजी मेथड बताता हूँ। अब जो बचा हुआ खाना हम लोग सिर्फ उतने पे कैलकुलेट करते हैं, बहुत स्मार्ट काम करेंगे हम लोग। 4000 सोल्जर बच गए, 30 दिन तक का था खाना, 4000 सोल्जर खा गए, बचे 4000 सोल्जर ही। अगर वो वही रह जाते तो 160 दिन में खाना ख़त्म करते। अब जो बचे 3200 सोल्जर हैं वो कितने दिन में करेंगे वही खाना ख़त्म? ये निकल जाएगा ऐसे। ये अगर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 4 से 10 टाइम्स में 8 टाइम्स में 20, हमारा एक्स आ जाएगा 200 डेज़। बचा हुआ खाना 200 डेज़ में, 4000 सोल्जर 160 दिन लेते, 3200 सोल्जर 200 डेज़ लेंगे। मैं इससे पहले लंबा मेथड बता रहा था, पर और एक शॉर्ट मेथड मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। A is half as efficient as A is half as efficient. A is half as efficient. A does half as efficient work as B and C together. A का एफिशिएंसी, लेट्स सपोज A है तो B और C का एफिशिएंसी इस केस में यहाँ पे हो जाएगा 2। B और C का एफिशिएंसी जितना है उसका A आधा करता है। ठीक, क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इफ़ C alone can finish the work in 40 days, C अकेले 40 दिन में काम कर लेता है, तो ऑल टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन, ये हमें निकालना है। A does half as much work as B and C together. अब ऑब्वियसली A B C का एलसीएम लेंगे, 2 यूनिट आएगा, A करेगा 2 यूनिट, B और C 1 यूनिट। ठीक, क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने उसका ही क्वेश्चन डाल दिया। क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में 15 है, A does half as much work as B and B. A does half as much work as B. सिर्फ यहाँ A का एफिशिएंसी 1 है, B का एफिशिएंसी 2 है, B का आधा हो गया, ये 2 का आधा 1। एंड C does half as much work as A and B together. C does half as much work as A and B together. C करेगा 1 यूनिट काम, तो A और B करेगा 2 यूनिट काम। ठीक, यहाँ दिख रहा है A और B 3 यूनिट काम कर रहा है, 2 और 1 3। अब यहाँ पे A और B 2 है, यहाँ पे A और B 3 है। इसको इक्वेट करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इसको 3 से करेंगे तो भी 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 यूनिट। A और B यहाँ पे भी 6 यूनिट, तो C हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। यानी कि यहाँ एफिशिएंसी है A का 1, B का 2, C का 3। C alone can finish the work in 40 days. C 3 यूनिट करता है 40 डेज में, यानी कि 120 यूनिट करेगा। देन ऑल टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन 120 यूनिट्स वर्क है ऑल टुगेदर, यानी कि A B C 3 2 5 1 6 यूनिट, यानी कि 20 डेज में काम हो जाएगा। ठीक, वहाँ क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको मैंने सही कर दिया। कोई डाउट होगा टेलीग्राम पे एकदम पूछ लिएगा, यहाँ कमेंट्स भी करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे लेवल के आने वाले हैं। इनफैक्ट इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, पर आगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, हम सब देखेंगे अलग अलग टाइप के।